सुमित जी, उम्मीद थी कि ट्रंप घोषणा करेंगे कि अब टारगेट पूरा हो चुका है और ईरान पर अब हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन 34 दिनों की जंग को लेकर ईरान को चेतावनी देते नजर आए और एक बार फिर खुद की तारीफ करते नजर आए। देखिए, ये मैं आपके चैनल पे कहता आ रहा हूं कि जब तक इसको डिसाइसिव विक्ट्री नहीं मिलेगी, जब मतलब ना ये दुनिया मानेगी, जैसे वेनेजुएला ये डिसाइसिव विक्ट्री मिली। बाय द वे, वेनेजुएला की जो प्रेसिडेंट है डोल्सी रोड्रिग्स, उन पे आज प्रतिबंध भी लगा दिए। पूरे अमेरिका की बात कर रही, तेल पानी सब अमेरिका भेज रही है, उन पे प्रतिबंध भी हटा दिए, व्यक्तिगत प्रतिबंध उन पे लगे थे। इनको यही विक्ट्री ईरान में चाहिए, इनको ईरान का तेल चाहिए। हमारे मीडिया के मित्र कह रहे थे सीज फायर इत्यादि, मैंने कहा सवाल ही नहीं उठता। अगर आप जियो पॉलिटिक्स समझेंगे तो ये सीज फायर पॉसिबल ही नहीं है, और ट्रंप के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने का विकल्प नहीं है। बट आप एक गेम नहीं समझे मोनिका जी, मैं आपको बताता हूं। देखिए, भारत के पास 45 से 60 दिन का ऑयल रिजर्व है, किसी के पास 9 दिन का होता, किसी के पास 18 दिन का होता। कई बार कंट्रियां सही रिजर्व डिक्लेयर भी नहीं करती। हो सकता है हमारे पास 70 दिन का, हम बोलते हैं 45 को, ये भी पूरी पूरी संभावना है। या हो हमारे पास 40 है, हम उसको 45 करते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी के विषय होते हैं, ये चीजें हम कभी ओपनली ज्यादा बात नहीं करते। बट देखिए, जब अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर तक ऑपरेशन किया, हफ्ते भर में 4 दिन में युद्ध खत्म, राइट, वापस आ गए। आप ऑपरेशन क्या कर रहे हो? आप ऑपरेशन कर रहे हो 2 से ढाई महीने का या 3 महीने का। देखिए उसमें क्या होगा, भारत है जैसे, पहले हफ्ते भर हमें कोई टेंशन नहीं, 10 दिन कोई टेंशन, 15 दिन पूरी साहब की नींद उड़ जाएगी। हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है मोदी जी 20वें दिन परेशान होंगे, कहेंगे यार जो देश का ऑयल रिजर्व है ये कम घट रहा है, हमें तो कम से कम 45 दिन का रिजर्व है, 50 दिन का मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे पूरी साहब? मोदी जी क्या बोलेंगे? बोलेंगे भाई अमेरिका फोन लगाओ, रशिया फोन लगाओ। जैसे आपकी बार रशिया से 60 मिलियन बैरल आता था, जो करीब 30 मिलियन से भी कम आ गया था। तो हम कहीं ना कहीं से और तेल लेंगे। यानी कि अगर आपने 60 दिन तक खाड़ी में युद्ध बना के रखा, जो मेरा प्रोडिक्शन था, आपके ऑयल के जितने भी कस्टमर हैं वो विकल्प ढूंढ लेंगे, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा रिजर्व किसी के पास नहीं होता। 1000 दिन का, 500 दिन का रिजर्व किसी के पास नहीं दुनिया में, क्योंकि ये हाईली इनफिलेमेबल चेज भी है। तो यानी कि अगर 60 दिन तक युद्ध चला तो आप क्या करोगे? आप ऑयल के विकल्प ढूंढोगे। अभी ऑयल का सबसे बड़ा विकल्प कौन सा है? अमेरिका, रशिया, अब ज्यादा से ज्यादा कनाडा ले लो, ये सबसे बड़े विकल्प है। तो ये ट्रंप के फायदे में कि युद्ध को और खींचे, वो कम से कम 70 80 90 दिन तक खींचे, या कम से कम उसे 45 से 60 दिन तक खींचे, ताकि यहां का कस्टमर भाग के मेरे पास आए, मेरे से तेल खरीदना शुरू करे, यहां से छुट्टी कर दे। और यहां मिडिल ईस्ट में आप जानते हैं करीब करीब 80% तेल की प्रोडक्शन और गैस की प्रोडक्शन इंपैक्ट हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कितनी किश्तियां निकलेंगी, कितने जहाज निकलेंगी। पीछे तेल का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या क्रूड निकल रहा है, क्या एलपीजी बन पा रही है? नहीं बन पा रही है, क्योंकि रोज रास्तोनारा पे हमला, आज उस पे हमला, आज इस पे हमला। ऐसे में मिडल ईस्ट से पूरा तेल का गेम हटके वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है। और पूरी जियोपॉलिटिक्स जो ऑयल संबंधित थी, जिसे पॉलिटिकल इस्लामिक जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, जो ऑयल पे चलती थी, वो पूरा एक नया एक नया पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। मैंने आपको कल भी कहा था, ये वर्ल्ड वॉर नहीं है, वर्ल्ड वाइड वॉर हो रही है। इट्स अ वर्ल्ड वाइड वॉर हो रही है ये। और हर कोई इसमें फंसा पड़ा है, हर कोई की किसी की गोटी इसमें फंसी पड़ी है, कोई कम कोई ज्यादा। पर सबसे बड़ा नुकसान, ईरान से भी बड़ा नुकसान हो रहा है मिडिल ईस्ट का। ईरान की इकोनॉमी नहीं थी। राइट। देखिए उसका क्या नुकसान करोगे जिसके पास कुछ था ही नहीं? वो तो बस मिसाइल बना रहे 50 साल से। अब जो ये जो सुन्नी मुल्क थे आसपास के, जिनकी इकोनॉमी में दम था, जिनके पास पैसा था, संपन्नता थी, अगर 1 डेढ़ महीने और युद्ध चला तो इनकी हालत खराब। अब इनकी समस्या क्या है? मान लीजिए ट्रंप को बोलते ठीक है भाई साहब दुकान बंद करके निकल जाओ। ट्रंप कह रहा ठीक है भैया मेरा काम हो गया, मैंने मिसाइल खत्म कर दिए, मैंने न्यूक्लियर खत्म कर दिया, ये रेजिम 15-20 साल तक नहीं उठेगी, मेरा काम खत्म हो गया, इजराइल आगे निपटता रहेगा। बट अब जो आपने ईरान के साथ पंगे लिए, जो वाकई सुन्नी मुल्क है, ये ईरान वाले इनकी ऐसी तैसी करेंगे, ये इनको जीने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ईरान का तेल नहीं बिकेगा, किसी का बिकने नहीं देंगे। अच्छा, ट्रंप को आप जाने दे नहीं सकते। ट्रंप रुकेगा और लड़ाई धीरे करेगा तो आपकी इकोनॉमी और घिसेगी। मतलब आगे कुआं पीछे खाए वाली परिस्थिति है मिडिल ईस्ट के कंट्रियों की। इन्हें ट्रंप का खेल समझ ही नहीं आया। जो आप 2 महीनों से इस पे बात कर रहे हैं, इन्हें ट्रंप का खेल समझ ही नहीं आया, करना क्या चाहता है, ये इसका गेम प्लान है। अगर ये चाहता, अभी मुझे बताइए, ये हफ्ते भर में युद्ध खत्म कर सकता चाहे तो? ये नहीं करेगा, ये धीरे धीरे चल रहा। आप देखिए, अब अमेरिका इजराइल थोड़ा धीरे 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 गाड़ी चला रहे, लंबा युद्ध करना चाहते, क्योंकि इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है, ईरान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो रहा है, ऑयल के कस्टमर इनसे हटके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट वहां कर रहे हैं, तो ये युद्ध कराते हैं। अब युद्ध में पैसा है जी, हर एक चीज के पीछे पैसा कहां घूमता वो आपको देखना पड़ता है जियोपॉलिटिक्स में जी।